ये है नदीम जिसने लॉरेंस को खुलेआम धमकी दी। पहले आप उसकी धमकी सुनिए और फिर वो कैसे पलट गया ये भी दिखाएंगे। अरे लॉरेंस, पैसे की दुकान बंद कर। अभी मुंबई के शेर सोहले थे, आप जाग गए, समझ ले। ओपन धमकी दे रहा हूं तेरे को, मुंबई के शेर जाग गया। घंटा हम हमारी बीवी बच्चे का फिक्र नहीं करेंगे। ये इंस्टाग्राम पे मेरा आखिरी पोस्ट। आज के बाद ना मैं कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा, ना ही तो कोई मैं वीडियो डालूंगा। ये इंस्टाग्राम में मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन लिया, मेरे अपने दूर हो गए। ना ही तो मुझे अब इंस्टाग्राम पे आना है, ना ही तो मुझे अब कोई बाइट देना है, ना ही अब मुझे कोई बात करना है। तो यहां तो लोग पलट रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं, लेकिन हमने आज लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर पब्लिसिटी पाने वालों के लिए जनता से बात, वो क्या कह रहे हैं, जनता इस पर क्या सोचती है, वो आपको सुनाता हूं। हाँ, ये पब्लिसिटी लोग करते हैं क्योंकि अब उसका नाम फेम बढ़ गया है। तमाम लोग जो गलियों से निकले हुए लोग हैं वो सोचते हैं मेरा भी नाम उसी तरह हो। ये अपराध की दुनिया का एक सच है कि कोई मर्डर होता है, कुछ होता है तो उनके आपस के गैंग में एक होड़ मच जाती है। कौन सबसे पहले अपना नाम बना ले कि इसको मैंने कराया, इसको मैंने कराया, उससे उनकी पब्लिसिटी होती है। आदमी को फेमस होना है अगर किसी को, तो वो किसी और के नाम पर पब्लिसिटी कर सकता है। हो सकता है पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो, धमकाएंगे तो इससे पब्लिक हमारा नाम होगा। तो लॉरेंस के नाम का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज हमारी अगली खबर, इंडी का मुस्लिम प्रेम, इंडी अलायंस का मुस्लिम प्रेम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इधर योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं, गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं, लेकिन उधर एक पूरी ब्रिगेड खड़ी हो गई और इसका संबंध बिहार और उत्तर प्रदेश से है दर्शक। और आज आपको जब मैं एक्सरे रिपोर्ट कह रहा हूं तो पूरा एक्सरे करके दिखाऊंगा बिहार और उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, एक एक चीज बताएंगे। क्योंकि देश के 3 राज्य हैं जहां चुनाव है, उपचुनाव, और इसी चुनाव में इंडी गठबंधन का मुस्लिम प्रेम दिखाई दे रहा है। यह उनका तुष्टीकरण है, बीजेपी कहती है। कोई मुसलमानों की आबादी बढ़ने का डर दिखा रहा है, कोई हिंदुओं और सनातन को निशाना बना रहा है। और इन बयानवीरों में नए नए नेताओं की एंट्री हो गई है। वो बाकी मुस्लिम प्रेमियों से 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं और साफ धमकी दे रहे हैं कि अगर मुसलमानों पर बुरी नजर डालोगे तो आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जब से सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन खींची है, लगातार विरोधियों के स्वर बुलंद हो रहे हैं। विरोधियों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है दर्शक, एक के बाद एक ये बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, इस लिस्ट में कई नाम हैं। कुछ नाम आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन ये लोग हैं। आइए आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, एक तरफ है गिरिराज सिंह, उनका मकसद है हिंदुओं को एकजुट करना, इसके लिए यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इधर तेजस्वी कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अगर नजर डाली तो ईंट से ईंट बजा देंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने इसमें सियासी तड़का लगाया और कहा कि पीडीए के लोगों को बटना नहीं है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। इधर योगी आदित्यनाथ तो कह ही रहे हैं, लेकिन अब डिंपल यादव भी इसमें मैदान में आ गई है। वो कह रही है कि बयान का मकसद है ध्यान भटकाना। किसका ध्यान भटकाना, क्यों भटकाना, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आप सोचिए दर्शक, बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासी तासीर लगभग एक जैसी, और ऐसा ही हो रहा है। अब ले लीजिए तेजस्वी यादव को, उनका तुष्टीकरण वाला दाम बिहार में 2025 में होने वाले चुनाव से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। तेजस्वी के तेवर गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर थे, माने या ना माने। वो थे तो झारखंड में, लेकिन बयान बिहार की सियासत और मुसलमानों को लेकर दे रहे थे। अब मैं आपको गिरिराज सिंह की यात्रा को दंगे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये सुनवाने वालों, जबकि गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है। लेकिन तेजस्वी को यह मुसलमानों के खिलाफ लग रहा है। अब क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है,